का मैसेज आया कि जी आप उनको डाइवोर्स दे दें। मैंने कहा डाइवोर्स का मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। वो अपने घर बैठी है, बच्चे आराम से अपने घर बैठे हैं, तो इसको डाइवोर्स की क्या ज़रूरत पड़ी। मैं एक दिन इसके घर गया, मैंने पूछा कि ये फ़र्क होगी, मुझे कह रही है डाइवोर्स दें, आप क्या कहना चाह रही हो। ये खामोश हो के इसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना यूँ घुटनों में सर नीचे कर लिया। मैं कहा पिंकी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये बात क्या हो रही है, क्या हो कह रहा है मसला, तुम क्या चाह रही हो। अपने घर पर आराम से बैठी हो, वालदा के घर है, तो क्या चाहती हो। इसने मेरी कोई बात का जवाब ना दिया। मैं गुस्से में वापस आ गया घर। और कोई इसको मेरे ख्याल है कुछ गुजरे, कुछ अर्सा ही हुआ है, कोई मेरे ख्याल है कम अज़ महीना हुआ होगा या कम हुए होंगे। मुझे फिर फ़रा का फ़ोन आया कि जी वो नहीं आएंगे, आप उनको डाइवोर्स दें। और यकीन करें कि पिछले 6-7 माह में मेरा भी दिल भर गया था कि इस कदर हमारी लड़ाइयाँ बढ़ गई। जो मैं कहता था इसने हर उल्टी बात करनी है, मेरा कहना मानने से बिल्कुल इनकार कर गई थी। उस सब मैंने तहरीर उससे वहाँ से जो तलाक की तहरीर थी वो मैंने लिख के और फ़रा के हाथ ही उसको वापस भिजवा दी। मैं कहा जाओ दे उसको घर में। इमरान खान मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था। पिंकी की उससे मुलाकातों पर मैं नाराज था। एक बार इमरान मेरे घर आया तो मैंने नौकर की मदद से उसे घर से निकलवा दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर ख्वाबर फरीद मानिका के तहलका खेज इंकशाफात। जीनियस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, मैंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। उसके 1.5 माह बाद ही उसने इमरान खान से शादी कर ली। इस शादी का मुझे और मेरे बच्चों को इल्म नहीं था, इसलिए जियो और द न्यूज़ ने जब शादी की खबर ब्रेक की तो उसकी तरदीद की। इनके शाफात से भरपूर इंटरव्यू रात 10 बजे आज शाहजेब खानजादा के साथ में। इमरान खान के इस्लामाबाद में धरनों के दौरान बुशरा की बहन मरियम वटू ने बुशरा की मुलाकात इमरान खान से कराई। हमारी शादी 28 साल चली, हमारी बहुत खुशगवार जिंदगी थी। इमरान ने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। इस्लामाबाद में इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें शुरू हो गईं। मेरी वालिदा कहती थी कि इमरान खान अच्छा आदमी नहीं, इसे घर में ना आने दिया करो। रात के वक्त दोनों की फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होने लगीं। फरा गोगी ने इमरान के कहने पर उन्हें खुफिया फ़ोन नंबर फराहम किए। इनकी मोबाइल फ़ोन पर छुप कर बातें होने लगीं। बनी गाला में मेरा अपना घर था, बुशरा मुझे बताए बगैर वहाँ से इमरान खान के घर चली जाती थी। शादी से 6 माह पहले बुशरा बीबी मुझसे अलहदा होकर अपने घर चली गई। मैं पाक पतन उसके मैके गया, उसे साथ चलने को कहा। बुशरा बीबी ने जवाब दिया, मियाँ साहब अभी नहीं। फिर एक दिन फराह गोगी ने मुझे मोबाइल पर पैगाम भेजा कि पिंकी को तलाक दे दें। मैं बुशरा के पास गया, उससे पूछा क्या तुम तलाक चाहती हो। उसने सर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 14 नवंबर 2017 को तलाकनामा फराह गोगी के हाथ बुशरा बीबी को भिजवाया। बाद में फराह गोगी ने फ़ोन करके तलाक की तारीख तब्दील कर दें। जुल्फी और फराह के फ़ोन आए कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना है, आप खामोश रहें। तहलका खेज इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। जैसे जेल इक्तिदार में होते हैं तो आइन भूल जाते हैं, जमहूरियत भूल जाते हैं, जेल में आ जाते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो अयूब खान से बेहतर लीडर नहीं था। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो भुट्टो की तरह बनना की शौक बन जाती है। जब हुकूमत से निकल आते हैं तो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। मेरा ख्याल में बेहतर ये होगा कि इलेक्शंस होने दे, हम देखते हैं कि अवाम कौन सा फैसला करते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी ने अगली हुकूमत मखलूत हुकूमत होने का इशारा दे दिया। कहा इलेक्शन के बाद उनकी पार्टी ऐसा ऊंट होगी, जहां ये ऊंट बैठेगा वहां हुकूमत होगी। नौशहरा में पार्टी वर्कर से खिताब में कहा कि नताइज पहले से तय करने हैं तो इलेक्शन का फायदा नहीं। शफाफ इलेक्शन न होने पर एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का कहकर धरना दे देगा, नुकसान मुल्क का होगा।
नवाज शरीफ के सरमायाकारों को क्लीन चिट देने के प्लान को रद्द करते हुए बिलावल ने कहा कि मियां साहब सरमायाकारी करने वालों से ना सवाल पूछें, पीपल्स पार्टी जरूर पूछेगी। ये लोग इक्तिदार में आकर आइन भूल जाते हैं, ऑपोजिशन में हो तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। सियासतदान अपने मंशूर, अपने जोर पर इलेक्शन लड़े, इंतजामिया के जोर पर नहीं। 2/3 अक्सरियत लाने का दावा करने वालों और ज़िमनी इलेक्शन से भागने वालों को अवाम वो जवाब देंगे कि ये याद रखेंगे। माशरे में जितनी नफरत और तकसीम आज है पहले नहीं देखी। कभी पुलिस पर हमला होता है, कभी फौज पर। पाकिस्तान दहशतगर्दों को लाभ बसाने का नुकसान भुगत रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दी। काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत हुआ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आमना मलिक ने टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर रेफरेंस दायर किया था। काउंसिल ने कहा आमना मलिक की शिकायत में कोई ठोस बात सामने नहीं आई, जिस पर शिकायत मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दी गई। आमना मलिक ने अदालत से बाहर गुफ्तगू में कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनकी शिकायत सुनी। शिकायत सुनने के बाद कहा आप जा सकती हैं। उन्हें इल्म नहीं कि उनकी शिकायत पर क्या हुक्म जारी किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने मेरे एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरखास्त में विफाक सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। आज जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है, इसमें सख्ती से कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर आम से गायब करना है। बगैर दस्तावेजात फराहम किए फर्द जुर्म आयद कर दी गई, इसे मामूली बेज़ाब्तगी नहीं कह सकते। इस्तदा है कि पहले किया जाने वाला ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए पिटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, पब्लिक को अदालती कार्रवाई से बाहर रखने का इख्तियार मुतालिका जज का है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने साइफर केस में जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तिना में मजीद 1 दिन की तौसी कर दी। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ की पेशी के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ के 15 बुकला और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को 5-5 वकीलों की टीम लाने की इजाजत होगी। नवाज शरीफ मरी पहुँच गए। Universal Child's Day. Children of Gaza were coming to my mind, not intact children, not protected children. The children who have lost somewhere arms, somewhere legs, the corpses are left. I would term it as a child's holocaust in that strip of Gaza. इसराइली रियासत खुद को बहुत ताकतवर समझती है। पेशावर अफवाज मुकाबिल फौजों से लड़ती हैं, निहत्ते बच्चों का कत्ल नहीं करती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बच्चों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि गजा में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला हर सूरत रुकना चाहिए। गजा के बच्चों को देखकर अपने बच्चों से आंखें मिलाना मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई ज़ारा अलर्ट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। बोले हुकूमत पाकिस्तान बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर कारबंद है।
अशिफा अस्पताल तबाह करने के बाद इसराइल का शिमाली गजा के इंडोनेशियन अस्पताल का मुहासरा, गोलाबारी सर्जिकल डिपार्टमेंट को निशाना बनाया। डॉक्टरों समेत 12 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद डॉक्टर जख्मी। अस्पताल के सामने हजारों बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बमबारी, शहादतों का खदशा। नसायरत कैंप की रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद। रफ़हा के 2 घरों पर हमले में 11 अफराद शहीद। गजा के शहदा की मजमूई तादाद 13,000 से तजावुज कर गई। अशिफा अस्पताल से निकाले गए 9 मौलूद बच्चों को रफ़हा क्रॉसिंग से मिस्र मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। मियां वाली से पुलिस ने पीटीआई के साबिक रुकने कौमी असम्बली अमजद खान नियाजी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 9 और 10 मई को जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमा दर्ज हैं। बूरेवाला से पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर बैरिस्टर खालिद निसार डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। खालिद निसार पर 10 मई के एहतजाज में पुलिस के साथ तसादुम का मुकदमा दर्ज है। पेशावर से पीटीआई के साबिक एमएनए मुजाहिद खान को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर तरक्याती कामों में करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया है। लाहौर में हाई कोर्ट का स्मॉग के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। महकमा मौसमियात को स्मॉग के खिलाफ एक्शन न लेने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए आज से लाजमी मास्क के अहकाम तो जारी कर दिए, लेकिन शहरों में अमल दरामद के लिए कहीं कोई इक़दाम दिखाई नहीं दिए। लाहौर और मुल्तान में स्कूल्स और काम पर निकलने वालों के बगैर मास्क पहने नजर आए। लाहौर में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की खतरनाक शरह, पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद बढ़कर 395 तक पहुँच गई। फैसलाबाद, गुजरांवाला में शदीद स्मॉग, कराची की फ़ज़ा भी आलूदा और इंतहाई मुज़र सेहत। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। चैम्बर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इन चैम्बर अपील पर समाअत की। फरहतुल्लाह बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है। 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई तजवीज़ नून लीग की पार्टी मीटिंग्स में ज़ेरे गौर नहीं आई, न ही इस पर बात हुई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने 18वीं तरमीम में तब्दीली की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। अखबार में शाया खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम में तब्दीली पर गौर कर रही है और पार्टी की मंशूर कमेटी को इस हवाले से कई तजावीज़ मौसूल हुई हैं, जिसमें वफाक और सूबों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम के तरीक़ाकार को नई शक्ल दिए जाने की तजवीज़ भी शामिल है। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्लियामान मुकम्मल और आइन या कानून में किसी तरमीम की जरूरत होगी तो पार्लियामान फैसला करेगी। फिल वक्त 18वीं आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास। कमीशन ने धरने पर हुई इंक्वायरी रिपोर्ट समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंक्वायरी कमीशन के आइंदा इजलास में तमाम मुतालिका इंतजामी अफसरान को बुलाने का फैसला होगा। पैमरा से भी वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला। साबिक IG अख्तर अली शाह के जेर सदारत 3 रुकनी कमीशन के पहले इजलास में रुकन ताहिर आलम वालिदा की बीमारी के बायस शरीक न हो सके। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी चेयरमैन के केसेस के खात्मे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। कोर कमेटी इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि कोर कमेटी ने जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के आगाज की मंजूरी दे दी है। झूठे मुकदमों के बाद मुतनाज़ ट्रायल्स, गैर कानूनी फैसले इंसाफ का कत्ल हैं। अली नवाज अवान की किंग्स पार्टी के ड्राइंग रूम से बरामदगी शर्मनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी को जेल में सहूलियात से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलाकातों के लिए सिर्फ जुमे के दिन ही क्यों इजाजत है। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को बताया कि 2 दिन साइफर केस चलता है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद का केस होता है। परवेज इलाही भी हमारे पास हैं, इसलिए उन्हें मुलाकात के लिए जुमे का दिन देते हैं।
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के तहत सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। चमन धरने के हवाले से मुज़ाकरात वाहिद हल है, जो भी मुल्की मफाद में बेहतर हुआ वही करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जोब दहशतगर्दी के वाक़े में भी अफगान बाशिंदे शामिल थे। TTP को महफूज पनाहगाहों और जदीद असलहे की फराहमी तशवीशनाक है। अगर दहशतगर्दी न रुकी तो उनके ठिकानों में घुसकर कार्रवाई करेंगे। जैसे जाली दवा से बीमारी खत्म नहीं हो सकती, उसी तरह जाली हुकूमत से मसाइल हल नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। कहा कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में यकसा मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में गैर जानिबदार रहें। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ कराची समेत सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के मुजाहिरे। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में PFUJ, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमंड और कराची प्रेस क्लब के रहनुमाओं पर मुश्तमिल जॉइंट कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब से रैली निकाली गई। शुरका ने वज़ीर आला हाउस के करीब धरना दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जान मोहम्मद महर के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सजा दी जाए। PBA, CPNE, एमएंड के अलावा वकला रहनुमाओं और मजदूर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सक्खर, रहीम यार खान, मुल्तान, कोयटा में भी मुजाहिरे। सहाफ़ियों के हमराह सिविल सोसाइटी और समाजी कारकुनान की भी शिरकत। कोयटा में मुजाहिरे के बाद प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया गया। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस खत्म करें, उसकी तजदीद ना करें। कराची में बिजली का लाइसेंस किसी दूसरी कंपनी को दिया जाए। नेपरा के सामने सनतकारों, सार्फिन, ताजरों, कारोबारी तंजीमों की अक्सरियत ने मुतालबा रख दिया। नेपरा 28 नवंबर को लाइसेंस की तजदीद से मुतालिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त की समाअत करेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर स्टेक होल्डर से पहले ही राय तलब कर रखी थी। बिल्डर्स एसोसिएशन आबाद ने तजवीज़ दी कि तवील अरसे से के इलेक्ट्रिक की नाअहली ख़राब कारकर्दगी बर्दाश्त कर रहे हैं। एक से ज़्यादा कंपनीज होने से सारिफिन के पास ज़्यादा बेहतर मौके होंगे। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में पुलिस ने मुल्जिम अफनान के दोस्त इब्राहिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इब्राहिम वक़ूए के वक्त गाड़ी में अफनान के साथ मौजूद था। उन दोनों के अलावा साद और अली भी कार में थे। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिम इब्राहिम ने बताया कि कार अफनान चला रहा था। वाक़या हादसा है, उन्होंने किसी खातून को नहीं छेड़ा। मुल्जिम अफनान के वालिद मुल्जिम शफकत अली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 27 नवंबर तक अबूरी जमानत करा ली। अदालत का मुल्जिम शफकत अली को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कराची के इलाके औरंगी टाउन के घर में पुलिस मोबाइल में पुलिस की वर्दियां पहनकर आने वाले सोने के जेवरात और भारी रकम लूटकर फरार हो गए। अहले खाना के मुताबिक वारदात में 2 करोड़ रुपए से जायद की रकम और सोना लूटा गया, जिसमें से 50% से जायद सामान मिल गया है। पुलिस के मुताबिक डकैती की वारदात में आला अफसर समेत पुलिस एहलकार मुलविस हैं। एहलकार घर में लगे तमाम CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी ले गए। पुलिस ने गली में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली। वीडियो में पुलिस मोबाइल और एक लग्जरी गाड़ी नजर आ रही है। सानिया जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन न बनाने के पंजाब हुकूमत के फैसले पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार नाराज़ी। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि इस मसले को यहीं न रोका गया तो ये इफरीत बन जाएगा। अदालत ने हुकूमत को 28 नवंबर तक की मोहलत दी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को यकीन दिलाया कि हुकूमती और इंतजामी अहदेदारों की मीटिंग बुलाकर अदालती अदम इत्मीनान से आगाह करेंगे। दरख्वास्त गुजार बिशप आज़ाद मार्शल ने सानिया जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन न बनाने के पंजाब हुकूमत के फैसले को अदालत में चैलेंज किया है।